6.3 GB डाटा अगर आप अंदर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें जो लोगों का उल्लेख किया गया है उनकी वैसी बदली ही नहीं हुई। 4-5 उदाहरण हैं। संदीप बिश्नोई जी नवी मुंबई में उनका ट्रांसफ़र होगा ऐसा उसमें कहा गया है, लेकिन उनकी बदली रेलवे में हुई। संजय कुमार वर्मा उनकी बदली ठाणे पुलिस आयुक्त होने वाली थी ऐसा उसमें कहा गया, उनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। विनय कुमार चौबे की भी बदली पूना में होने वाली थी, वो लाचलुच पर प्रतिबंधक एसीबी में उधर हो गई। यानी उन्होंने जो कहा वो कुछ सच नहीं है। उन्होंने जो अहवाल में कहा है, रिपोर्टिंग किया है, वो कुछ एक भी चीज़ बराबर वैसी हुई नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये गलत आरोप हो रहा है। और बात तो ऐसी है कि फ़ोन टैपिंग की है। दिस इज़ मोस्ट सीरियस। फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार किसने दिया, किसने उसको मान्यता दी थी? क्या उस फ़ोन टैपिंग के ज़रिए जिन लोगों का फ़ोन टैपिंग किया उसके बारे में परमिशन ली थी? क्या फ़ोन टैपिंग कब करते हैं सबको मालूम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे गुन्हे अगर जिन्होंने कमिट किए हैं तो उनके ऊपर जांच लगनी चाहिए। किस लिए, कैसे प्राइवेट लोगों के फ़ोन टैप आप कर रहे थे और कैसे आप टैपिंग कर रहे थे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा आगे। मामले में दखल दी थी, उसमें क्या बताया? ऐसा है कि केंद्र एनआईए की महाराष्ट्र में इंक्वायरी मुकेश अंबानी इनके घर के बाहर जो कार रखी थी उसके बारे में हो रही है। और हमें विश्वास है कि वो प्रोफेशनल एजेंसी है, वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगी। साथ में हमारी महाराष्ट्र की एटीएस भी इंक्वायरी कर रही थी मनसुख हिरेन की हत्या के बारे में। हमारे एटीएस के लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके ज़रिए वो उनको जो सुराग मिले हैं वो अंत में जो मेन कल्प्रिट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे एटीएस में निर्माण हुआ था और अच्छी तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन चालू था। लेकिन कल शाम को केंद्र सरकार ने हमें बताया है कि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन हाथ में लेने वाली है। हमारा इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाए ऐसा उनको मेरे ख्याल से खतरा है। तो इसलिए अभी हम इंक्वायरी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी और हमें पूरा विश्वास था कि जो मेन कल्प्रिट है वहाँ तक पहुँचेंगे। और हमारा उद्देश्य था कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो तो भी उसको वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हुआ है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि एनआईए इसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किसने ये किया है ये भी लोगों के सामने आने की आवश्यकता है। उसमें जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन आए ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। जैसे देखिए, मेन इवेंट क्या, मेन घटना क्या हुई है, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर बॉम्ब रखने की या जिलेटिन रखने की जो साजिश हो गई और उसके बाद में मनसुख हिरेन की हत्या हो गई। ये दोनों जो चीज़ें हो रही है वो दोनों चीज़ें होने उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब हमने किसी का तबादला किया और उसने कुछ आरोप किया या कल जाके और डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी आरोप कर सकता है, तो उसको मैं कम नहीं समझता हूँ। उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। वो बात चल रही है, काम हो रहा है। लेकिन इसके लिए बार बार अभी आज कोई नया मुद्दा ये 6.3 GB का उन्होंने निकाला। उसमें जो रिकॉर्डिंग किए है वो टैपिंग का मामला, ये नया टैपिंग का मामला सामने आ गया। तो ये सारे गंभीर घटना है। लेकिन हमारे विपक्ष नेता बार बार रोज़ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो मेन इशू है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान विचलित करने का ये प्रयास है ऐसे हमें लगता है। लेकिन हम जहाँ तक हम महाराष्ट्र सरकार की कोशिश थी, एटीएस के ज़रिए हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुँचने वाले थे। अभी एनआईए के पास तपास गया है और जब से परमवीर सिंह ने अपना लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दिया है उसके बाद में एनआईए से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी बाहर आना कम हुआ है। मुझे मालूम नहीं एनआईए का तपास कहाँ तक पहुँचा है, पर अपेक्षा करते हैं हम आने वाले 8-10 दिन में एनआईए अंतिम कंक्लूजन पे पहुँचे।